भैया, इनका तो सब कुछ लूट लिया। असंभव है। चाहे कुछ भी कर लो, नष्ट कर दो सब कुछ, कितना ही लूट लो हमें, हमारी इस सभ्यता को एक वस्तु कभी हमसे छीन नहीं पाओगे, और वो है हमारी आस्था श्री विष्णु के लिए। वाओ। हिरण्यकश्यप, याद रखना, तुम सबके ऊपर जाना चाहते हो ना, परंतु आज के बाद केवल अपने विनाश की ओर जाओगे। और एक दिन आएगा जब इसी अहंकार के सीढ़ी की अंतिम चरण से उतरकर तुम स्वयं अपनी मृत्यु को बुलाओगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। हरि। महाअवतार नरसिम्हा मूवी आ चुकी है ओटीटी पे और मेरी एक्साइटमेंट अनदर लेवल पे टू रिएक्ट ऑन इट। तो ये मैं फर्स्ट सीन पर रिएक्ट करने वाली हूँ फ्रॉम द मूवी महाअवतार नरसिम्हा। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। वाओ वाओ वाओ, विजुअल्स ना एकदम ऐसे। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे हाथ पे वाटर पानी आ रहा है, वाटर पानी। ये तुम क्या कर रही हो दीदी? स्वामी, पता नहीं क्यों, परंतु कामदेव ने अभी अभी मुझ पर अपना बाण चलाया है। क्या वासना के आवेश ने तुम्हें इतना दुर्बल बना दिया है कि तुम एक साधु की संध्या पूजा में बाधा डालने से भी स्वयं को रोक नहीं पाई? बाप रे। प्रभु, मेरे पिता दक्ष ने मेरे सहित अपनी 13 पुत्रियों का विवाह आपसे करवाया। मेरी सभी बहनों को आपने संतति देकर उन्हें परिपूर्ण किया है। ओके। मैं ही एक अभागन हूँ जिसकी कोख सूनी पड़ी है। मेरे साथ ये पक्षपात क्यों स्वामी? क्या पुत्र प्राप्ति की मेरी कामना अनुचित है? नहीं, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए अनुचित है संध्या का ये समय। ओके। ये वो समय है जब भूत, पिशाच, प्रेत, आत्माएं और राक्षसगण अपने प्रभु शिव जी सहित आकाश से गमन कर रहे होते हैं। शास्त्रानुसार इस समय नर और नारी के बीच होने वाले संभोग के उपरांत किसी असुरी शक्ति का उस नारी के गर्भ में आश्रय लेने की पूरी संभावनाएं होती हैं। इसलिए इट मीन्स मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करूंगा, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। माय गॉड। यदि प्रतीक्षा मेरे वश में होती तो आपकी संध्या वंदन पूजा को मैं खंडित ही क्यों करती? थोड़ी देर। अरे यार, वो टाइमिंग ठीक नहीं है बोला ना उन्होंने। क्या हुआ स्वामी, आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं? मूर्ख नारी, हैं? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि संभोग के लिए समय अनुकूल नहीं था, परंतु तुमने एक न सुनी। अब भुगतो। हाँ, भुगतो? अर्थात? क्योंकि तुमने मेरे परामर्श को न मानकर शास्त्र के नियम तथा समय के पालन का उल्लंघन किया। इसके फल स्वरूप 2 महाभयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में आश्रय लिया है। तुम्हें पुत्र चाहिए था ना, तो लो, अब तुम 2 खूंखार असुरों की माता बनोगी। अरे यार, जो ना तो कभी जन्मे सिर्फ उस पे ब्लेम ना है। ही कभी जन्मेंगे। इनके जीवन के केवल 2 ही लक्ष्य होंगे, भगवान से शत्रुता और उनके भक्तों पर हिंसा। तीनों लोकों में ये अपने अत्याचार से त्राही त्राही मचा देंगे। और
और जब इनका अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचेगा, नहीं स्वामी नहीं। तब इनका वध स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। माँ कसम। घोर अनर्थ हो गया। हे महादेव, काम वासना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं उसकी चपेट में आकर उचित और अनुचित भूल गई। कृपया मेरी इस भूल का मुझे इतना भीषण दंड ना दे। क्षमा कर दीजिए मुझे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। अरे असुर कुल गुरु शुक्राचार्य, उन्हें इसी दिन की प्रतीक्षा थी। शीघ्र ही भीतर आइए। प्रतीक्षा थी ऐसे योद्धाओं की जो उनके परम शत्रु का विनाश करके देवताओं को भी उनके समक्ष झुका दे। उन्होंने इन जुड़वा भाइयों को हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर अथवा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली बनाया। शीघ्र ही दोनों भाइयों ने इन काली शक्तियों पर महारत प्राप्त कर कई अलौकिक योग सिद्धियां प्राप्त की। अपने असीम बल द्वारा इन्होंने पूरे पाताल लोक में आतंक मचाकर सबको भयभीत कर दिया। माँ कसम। इनका विरोध करना स्वयं मृत्यु को पुकारना था और असुराचार्य की संजीवनी विद्या शक्ति इस असुर साम्राज्य के लिए एक जीवदान थी। ये क्रांति की तैयारी थी जिसके लिए अभी परम शत्रु को और जानना बाकी था। असुर कुल का एक ही शत्रु है, विष्णु। और जहां एक ओर ये सृष्टि उलट रही थी, विजुअल्स वहीं दूसरी ओर फलीभूत भी हो रही थी। यहाँ का हर एक प्राणी आनंदमय था। वो प्रकृति के साथ मिलकर रहता था और उसे पूजता भी था। गाय, वायु, प्रकृति और परमात्मा के इस क्रम को वो बहुत अच्छी तरह जानता और योग द्वारा उन्हें अपने प्रयोग में भी लाता था। कितने ब्यूटीफुल विजुअल्स है। वाह, खूबसूरत विजुअल्स। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वहां के राजा यज्ञ तथा अनुष्ठान करते। ब्राह्मणों की शुद्धि और यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं देवता प्रकट होते और यज्ञ की आहुति स्वीकार कर परब्रह्म श्री विष्णु तक पहुंचाते। परंतु इन असुर भाइयों की शक्ति से निर्लज्ज लोग हैं। पेड़ पौधे गाय गोबर की पूजा और ये है राजा। नपुंसक,
इन कीटों को तो मैं। हिरण्याक्ष, अगर त्रिलोक पर शासन करना है तो इन कीट को छोड़। इनकी आत्मा पे अब हमें वार करना होगा। अभी बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ना बाकी है मेरे भाई। सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ। बाप रे, सब कुछ नष्ट हो गया। हमारा समाज, हमारे लोग, सारे सपने, क्योंकि तुम्हें सब चाहिए। हे प्रभु, कहाँ हो आप? भैया, इनका तो सब कुछ लूट लिया। असंभव है। चाहे कुछ भी कर लो, नष्ट कर दो सब कुछ, कितना ही लूट लो हमें, हमारी इस सभ्यता को एक वस्तु कभी हमसे छीन नहीं पाओगे, और वो है हमारी आस्था श्री विष्णु के लिए। वाओ। हिरण्यकश्यप, याद रखना, तुम सबके ऊपर जाना चाहते हो ना, परंतु आज के बाद केवल अपने विनाश की ओर जाओगे। और एक दिन आएगा जब इसी अहंकार के सीढ़ी की अंतिम चरण से उतरकर तुम स्वयं अपनी मृत्यु को बुलाओगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। विष्णु, विष्णु में इतनी क्या बड़ी बात है? विष्णु में बड़ी बात यह है कि वो एक शातिर बहरूपिया है। देवताओं का पक्ष लेकर हमेशा असुरों को नीचा दिखाना चाहता है। वास्तव में डर के मारे छुप के बैठा है। डरपोक, ढोंगी, छल से इस पूरे भूलोक को इतना अंधा बना रखा है कि इन मूर्खों को हर जीव में विष्णु दिखता है। इन सब में विष्णु है, और विष्णु को भी लगता होगा कि वो ही सब कुछ है, और हम सब बड़े तुच्छ। तो ये तुच्छ हिरण्याक्ष वो सब कुछ लूट लेगा भैया। एक एक जीव का विनाश होगा अब इन तुच्छ हाथों से। हिरण्याक्ष, चाहे तुम कितना भी विनाश कर लो, ये डरपोक छुप के ही बैठा रहेगा। बाप रे, छुपना बहुत पसंद है ना? मैं पूरा भूलोक ही छुपा दूंगा, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। विष्णु को आना पड़ेगा। भूलोक नहीं, भूमि को ढूंढने के लिए। समझ गया भैया। इस कार्य के लिए मुझे आशीर्वाद दो। पूरा असुरकुल तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। उसे ढूंढते हुए खो मत जाना मेरे भाई। अपने इन हाथों से केवल उस विष्णु के वध की तैयारी करो, जिसका भाई स्वयं हिरण्यकश्यपु हो। उसको विष्णु को मारने के लिए इस तुच्छ हाथ का एक थप्पड़ ही काफी है। मैं विष्णु का वध करके उसका रक्तपान करूंगा तुम्हारे लिए भैया। आज्ञा दो। विजयी भव। भले वो मूवी के अंदर हुआ जो वो हार, अभी वो सीन जो हुआ वो, बट मेरे दिल को चीर दिया इसने। एंड आई गेस आप लोगों को भी ये हुआ होगा। बाप रे, बहुत सारे मोमेंट्स, गूज़बम्प मोमेंट्स थे ऑलरेडी। मैं वो फ्लावर ही सब सिर्फ देख के, या जो विष्णु जी की जो विजुअल्स देख के ही मेरे को इतना डेप्थ फीलिंग आया। मतलब आगे के सीन्स में कितना आएगा। ओह माय गॉड, आई एम एक्साइटेड। तो उस टाइम पे इट इज लाइक कामदेव ने मुझ पे बाण छोड़ दिया है। इफ somebody is not controlling themselves, okay? एंड जब पता था कि इस मुहूर्त पे ऐसे करेंगे तो दानव बच्चे पैदा होंगे करके, तब के जमाने में सबको ही नॉलेज थी कि इस मुहूर्त में ऐसे किया तो ऐसे, फिर भी कुछ क्षण बोला था उन्होंने, कुछ क्षण रुक जाते तो नहीं रुके कुछ क्षण। हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यप, उन्होंने कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया, कितनी सारी चीजें डिस्ट्रॉय की उन्होंने ऑलरेडी। सबसे पहली चीज, जितने बार वो लोग
ऐसे बोल रहे बहरूपिया ये वो ऐसे, उतने बार मेरे को बुरा लग रहा है लिटरली। ऐसे थॉट्स भी कैसे आते हैं इनके दिमाग में, बिकॉज दे आर असुर एंड सारी काली विद्याओं पे उन्होंने, तामसिक काली विद्याओं पे उन्होंने काम किया है, या व्हाट डू वी से, उसको हाँ विजय कर रखा है, राइट। तो इट इज दैट वे। सो यस, मैं एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट सीन के लिए, ये क्या क्या डिस्ट्रॉय करने वाले, क्या कैसे होने वाला है, बाप रे। बिकॉज वो लोग अनस्टॉपेबल है, वो लोगों का ऐसा ना, लाइक कुछ लोग नहीं ऐसा होते जबरदस्ती असुर जबरदस्ती मेरे गुणगान गाओ, ऐसा लग रहा है हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप को कि हमारे गुणगान गाने चाहिए, ये क्या है वो क्या है, इन दैट वे। सो यस, अगर आप नेक्स्ट सीन के लिए एक्साइटेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, बट आप लोग प्लीज अच्छा रिस्पॉन्स देना, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यायालय